वात्सल्यं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय गंगा जटधर गौरी शंकर, जय गंगा जटधर गौरी शंकर, गिरिजा मन रमणा, गिरिजामन रमणा। जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर, जय देव महेश्वर, मंगल शुभ चरणा, मंगल शुभ चरणा। नंदि वाहना नागभूषणा, निरुपम गुण सदना, नटन मनोहर नीलकंठ शिव, नीरज दल नयना, जय गंगा जटाधर गौरी शंकर, गिरिजा मन रमणा, जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर, मंगल शुभ चरणा, नंदि वाहन भूषणा, निरुपम गुण सदना, नटन मनोहर नीलकंठ शिव, नीरज दल नयना, नीरज दल नयना। भगवान शंकर की, सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। ये जो 13 खंड में तत्वमसी थर्टीन में 6th तत्वमसी हुआ, उसमें अनुमान प्रमाण को महत्व दिया और 14 जो चल रहा है उसमें शब्द प्रमाण को महत्व दिया। अभी थोड़ा कुछ समय हम लोग प्रमाण विचार करते हैं। तभी हमें थोड़ा सा विचार करने के लिए मौका मिलेगा। फर्स्ट है, प्रमाण का अर्थ ये है प्रमायाः करणम इति प्रमाणम। प्रमा का जो करण है वो प्रमाणम, प्रमा का करण। अभी प्रमा क्या है ना, यथार्थ अनुभवम प्रमा, प्रकर्षेण मीयते इति प्रमा। अच्छी तरह से जो जाना जाता है उसको बोलते प्रमा।
प्रकर्षेण मीयते, अच्छी तरह से जानना। और प्रमा का जो लक्षण है, प्रमा का जो परिभाषा है, वो परिभाषा अनधिगतम। फर्स्ट है अनधिगतम। अनधिगतम माने दूसरे द्वारा नहीं जान सकते। अब रूप का प्रमाण कौन है? आंख। तो आंख ही जानती है रूप को। अगर कहे नहीं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते, इतना मॉडर्न है और हम लोग चेंज कर देते हैं क्या? कान से हम देखेंगे। इसीलिए वो फिर कान जैसे अंधे हैं, वो तो जानते हैं, अनुभव भी करते हैं। कोई फूल है तो हम लोग देखते हैं फूल सफेद है, तो वो उनका जो है केवल चर्म से टच करेंगे और सूंघेंगे, उसी से वो जान लें। इसीलिए जो अंधे लोग हैं उनके आंख नहीं है, और बाकी जो चार हैं हमसे ज्यादा पावरफुल है। कोई पैदल में आ रहा है तो कौन है जान लेंगे वो। भगवान ने इसे दिया है इंद्रिय। तो यहाँ कहते हैं मगर वो अनुमान से जान रहे हैं, शब्द से जान रहे हैं। रूप से केवल आंख ही जानती है, इसको बोलते हैं अधिगतम, अनधिगतम। अर्थात दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जाता है, दूसरे ज्ञान नहीं हो सकता है। सेकंड है अबाधितम। बाधित नहीं होना है कि बाधित बने, कोई विघ्न के साथ जानना वो नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। बाधित माने खंडित। ठीक है, दो हो गया। और एक है असंदिग्धम। कोई पता नहीं ये फूल है कि नहीं है, तो फिर ये ज्ञान नहीं है। असंदिग्धम ने असंदेह। देखो ज्ञान में प्रमा माने ज्ञान ही है ना? तो ज्ञान में कितनी चीजें चाहिए? अर्थात उसका एक ही कारण होना चाहिए, उसी के द्वारा जाना जाता है। सेकंड क्या है? अ? अबाधितम माने खंडित न हो। ठीक। एंड थर्ड है असंदिग्धम। कोई कोई संदेह न हो। अनाधिगतम, अबाधितम और असंदिग्धम। तीन में काफी हो जाएगा क्या जानने के लिए? नहीं, और एक चाहिए, स्मृति विलक्षण। अगर पहले ज्ञान नहीं है तो नहीं हो सकता है। आपको कोई एक वो जो खाते हैं एक फ्रूट्स ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऊपर ऊपर से कांटा रहता है, उसको काट के बढ़िया खाते हैं। ड्रैगन फ्रूट। ठीक है। प्राय पाइनएप्पल हो, एप्पल तो सब जानते हैं। कभी कभार जो गांव के लोग हैं, अगर उसको बोलिए क्या है, पता नहीं क्या है, ड्रैगन, है ना? तो क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका नाम भी उसको पता नहीं है, इसलिए वो जान नहीं सकता क्या है। पहली बार अभी देख रहा है, अनुभव हो रहा है, मगर संपूर्ण असंदिग्ध ज्ञान है। क्या है बोलो, क्या है ये? पता नहीं। देखा, कंफर्म नहीं है। तो कोई भी ज्ञान को कंफर्म करने के लिए चार चीजें चाहिए। फर्स्ट है अनधिगतम, सेकंड है अबाधितम, थर्ड है असंदिग्धम, एंड फोर्थ है स्मृति विलक्षणम। ठीक। अर्थात स्मृति, पहले से ज्ञान होना चाहिए, स्मृति के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तभी इसको हम प्रमाण कहेंगे, प्रमा कहेंगे। और उसके लिए जो करण है ना, इसको ही यथार्थ अनुभव कहा है न्याय दर्शन में। कोई भी चीज यथार्थ एग्जैक्ट अनुभव,
एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू प्रमा। एंड प्रमा का जो करण है ना, करण क्या है ना, साधनतम, उसको जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जरूरत है। करण को साधनतम कहा है, परिभाषा करण के बताया पतंजलि ने। जैसे मुझे अभी आप, मेरी आवाज आपको ज्यादा चाहिए, तो ये करण है। ये करण क्या है ना, साधनतम, ये साधन है। ठीक है, ऑनलाइन के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, फिर जूम चाहिए, फिर तभी ये साधनतम है। कभी कभी जैसे कल पूछ रहे थे कि समझो ऑल एंड सडन बंद हो गया, हाँ, फिर किया किया आपने क्लास लिया और मतलब नहीं, इन लोगों को चैंटिंग सिखाया, तो वो लोग रिलैक्स हो गया, अच्छा है। मैं सोचे फिर इंतजार करते रहे कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो क्यों, करण गया गायब। उसको बोलते साधनतम करणम। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ को, ज्ञान को जानने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक साधन चाहिए, एक करण चाहिए। और वो करण भी असाधारण करण, माने केवल वही, दूसरे से नहीं जान सकते, इसलिए असाधारण करण। इस चार चीज को याद रखनी। अब ऋषियों ने बड़ा अच्छी तरह से विचार किया कि कहा कि जो प्रमाण है ना, वो 6 प्रकार है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रति विषयम गतम अक्षम इति प्रत्यक्षम। अक्षम अक्षम प्रति उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। अक्षम माने यहाँ पर आंख नहीं है, इंद्रिय। रियली अक्षम माने आंख है, मगर ये एक ही आंख के लिए कह नहीं रहे। जैसे युधिष्ठिरा दो, युधिष्ठिरा दो माने सिर्फ युधिष्ठिर नहीं है, बाकी सब। पांडव कई देना माने सही, टोटल सब आ जाते हैं। तो वैसे ही प्रत्यक्षम प्रति अक्षम। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट नॉलेज, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो नॉलेज है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षम। ज्यादातर हम लोगों का जो व्यवहार होता है, इस प्रत्यक्ष से ही व्यवहार होता है। और जो परमात्मा को जानना है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। परमात्मा आंख के विषय नहीं है, परमात्मा इंद्रिय के विषय नहीं है, इंद्रिय अगोचरम। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से इस परमात्मा को नहीं जान सकते। मगर एक प्रमाण है, वाइटल प्रमाण है हमारा, जब व्यवहार चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कहीं भीड़ में, पार्टी में, कहीं कहीं किसी को देखा नहीं, तो तुम तो आए नहीं। नहीं नहीं, मैं आया था ना, आई थी। नहीं, मैंने देखा नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही कॉफी लिया, तुम भी कॉफी ले रहे थे। क्योंकि इंद्रियां वहां गई नहीं है, और सामने है, मन है, किसी से बात कर रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण पावरफुल है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सब व्यवहार होता है। कि मगर परमात्मा को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, काम नहीं, उससे नहीं जान सकते। इसीलिए नास्तिक लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष भगवान दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए नहीं। अलग अलग सब नास्तिक विचारक हैं। उन्होंने कहा कि वो नीत्शे हैं, एडिंगटन, अलग अलग सब नाम है। उन्होंने अपना वो लोग भी तो अपने, उनके विचार है, उस समय प्रवचन भी देते थे। कहते देयर इज नो गॉड। अगर गॉड होंगे तो मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, गॉड दिखाई दे, तो इंतजार करेगा 5 मिनट, फिर वो देखा 5 मिनट हो गया, गॉड नहीं है। मैं आपको किसी को बुलाता हूं तो आप आते हो, और गॉड को बुला रहा नहीं है, तो नीचे ने कह दिया गॉड इज डेड,
तो एक ने पूछा इसका अर्थ गॉड था क्या? तो अभी तो गॉड इज ग्रेट बोल रहे हो। तो उन लोगों का प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो उससे तो होगा नहीं। अप्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण, सेकंड है अनुमान प्रमाणम। अर्थात अब सवेरे उठते उठते आपने देखा कि बारिश है, तो जरूर माने मिट्टी गीली है, या तो आप रूम में बैठे हो मगर थोड़ा ठंड लग रहा है, तो इसका अर्थ है बाहर हवा है। आप बैठे हो, अ, पेड़ हिल रहे, इसका अर्थ है हवा चल रही है। जिम कार्बेट जो है, उन्होंने इसी को लेकर के अनुमान प्रमाण को लेकर के बड़ा प्रसिद्ध किया, तभी उनके नाम पर जिम कार्बेट टाइगर रिजोर्ट हुआ। कैसे वो जान लेते थे कि पेड़ हिलेंगे, बाघ आएगा, तो सेकंड है जो चिड़िया हैं वो अलग अलग आवाज करेंगे, छोटे छोटे जो पशु है वो दौड़ते रहेंगे, हिरन आदि। तो उससे वो जान लिया, एक बार ऑब्जर्व किया, दूसरा बार ऑब्जर्व किया, देन कंफर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई नहीं देता है कोई बाघ, और इन लक्षणों से जान लेते हैं। अनुमान, अनु माने बाद, देख करके फिर बाद में कुछ अनुभव करना, उसको बोलते हैं अनुमान। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। अच्छा, ये जो अनुमान प्रमाण पशु लोग सोच नहीं पाते हैं, ये मनुष्य के अंदर ही विचार है, क्योंकि ये ज्ञान का जो विचार है, विस्तार है, तो इमोशंस पशुओं के पास भी है। आप प्यार करो, प्यार देंगे, घृणा करो वो भी घृणा करेंगे, चिल्लाओ वो भी चिल्लाएंगे। पर उनके पास ज्ञान का जो विचार है, जो विचार है, वो नहीं है, जो प्रमाण विचार है वो नहीं है, इकट्ठा हो सकते हैं। एनिमल इंस्टिक्ट्स इसलिए शब्द कहा गया। ये जो अनुमान, अर्थापत्ति, आगे आगे एक एक करके आएगा, वो सब केवल मनुष्य के अंदर ही ये वैशिष्ट्य है, अपूर्वता है। और विशेष करके विज्ञान में अनुमान बोलते हैं, लॉ ऑफ इन्फरेंस, अर्थात अनुमान। अनुमान क्या है ना, न्याय दर्शन ने विचार किया है परिभाषा, लिंग परामर्श अनुमानम। लिंग माने चिन्ह, किसी के माध्यम से, जैसे मैंने बताया ना, क्या लिंग? बाघ है, बाघ आ रहा है, तो उसका लिंग क्या है? कि हिरण दौड़ रहे, चूहे दौड़ रहे। हवा है, क्या लिंग है? पेड़ हिल रहे हैं, लिंग। परामर्श माने ज्यादातर कौन से परामर्श कर रहे हैं, वो अर्थ नहीं है, जानना। तो उसी से ही जाना जाता है, परामर्श माने ज्ञान। अनुमान प्रमाण के लिए प्रसिद्ध वाक्य है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो घर में भी हम देखते हैं, कहां पर? यथा पाकशालायाम। एग्जाम्पल क्या है ना, हमने पाकशाला में, तो पर्वतो वन्यमान, पहाड़ में आग लगी है, और आग दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रहे? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? घर में आग है, अबे हम लोगों ने आग जलाई तो देखेंगे, और पर्वत में आग है हम कैसे जानेंगे? तो कहते धुआं है ना। हाँ, बस धुआं के कारण आग जरूर होगी, उसको बोलते व्याप्ति। ये अनुमान प्रमाण। परमात्मा को क्या अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं? अनुमान प्रमाण केवल इतना ही कर सकते, ये जगत कार्य है, हर कार्य का एक कारण होगा,
तो जगत अपने आप तो नहीं बन सकता, कोई भी चीज अपने आप बनते नहीं है, कोई भी पदार्थ अपने आप में नहीं बनता। हालांकि वैज्ञानिक विज्ञान सिद्धांत में है, बिग बैंग थ्योरी, अपने आप सब हो गया है। अपने आप कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई कारण होगा। तुम परमात्मा को नहीं मानोगे, गॉड को नहीं मानोगे, तो प्रकृति को मानना पड़ेगा, पंच महाभूत को मानना पड़ेगा। नथिंग इज इंसिडेंट रियली, सब, नथिंग इज एक्सीडेंट रियली। इंसिडेंट ऑल एन सडन होता है, बस वो एक्सीडेंट हो जाता है। एवरीथिंग इज इंसिडेंट, समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो। तो इंसिडेंट है क्यों? इंसिडेंट कहने का अर्थ ही कोई कारण है, कोई एक प्रक्रिया है। एक्सीडेंट का कोई अर्थ है कि कोई कारण नहीं, ऑल एन सडन हो गया, इसलिए इंग्लिश में ऑल एन सडन नहीं। इंसिडेंट जब टाइम स्क्वीज हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब टाइम का विस्तार हो जाता है, वो इट बिकम्स इंसिडेंट। समझ में आया? एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है, सब चीज इंसिडेंट है, क्योंकि इसका कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और टाइम हमारे पास नहीं है। ऑल इन सडन एक शब्द हम यूज करते हैं, तब इसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। कार चला रहा था ड्राइवर, सामने पेड़ है, बस उसको नींद आ गई, अब लेफ्ट या राइट में जाना चाहिए, थोड़ा सा चला गया, बस लग गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बोलते हैं। मगर इट बिकम्स इंसिडेंट, इसका अर्थ क्या? कार चल रही थी और वो पेड़ के साथ धक्का दिया, इट बिकम्स इंसिडेंट। ये एक अनुभव है, उसके लिए दुख का अनुभव, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन का अनुभव। एलआईसी वालों के लिए बढ़िया है, एजेंट वालों के लिए चलो इतना लेंगे, वो उतना करेंगे, वो करेंगे, सबके लिए एक ना इंसिडेंट है। ठीक। तो क्या परमात्मा को, भगवान को अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं? अनुमान प्रमाण से केवल है कह सकते हैं। तो हाँ, वो कार्य के कारण, हर कार्य का कारण रहता है, तो इस जगत कार्य है, और यह जगत जो कार्य है उसका कारण जरूर होगा, बस इतना ही। अर्थात गॉड इज, इसको हम प्रत्यक्ष में नहीं देख सकते हैं, अनुमान से हम अनुमान कर सकते हैं, जैसे दूसरी चीज हम अनुमान करते हैं, भगवान के बारे में भी थोड़ा सा अनुमान प्रमाण से विचार कर सकते हैं, यस परमात्मा है। मगर गॉड एम, अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव से नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष का जब अभाव होता है तब हम अनुभव को यूज करते हैं, अभाव तत्र प्रतिषिद्धि अपि, तब हम यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो अब ये अनुमान प्रमाण के बाद एक प्रमाण है तीसरा, वो है उपमान प्रमाण। क्या प्रमाण? उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, देखो अनुमान प्रमाण में क्या है ना, पहले हम आग को देखा था, प्रत्यक्ष में भी जैसे है, स्मृति विलक्षण, पहले हमने देखा था, इसीलिए हम अनुमान करते हैं, हाँ कन्फर्म है। उपमान में वो नहीं है। अब जंगल में हम लोग चल रहे थे, एक एक गजब टाइप के एक पशु में निकला, तो उसका नाम मैंने कहा, "सर, देखो 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 तो गवैया।" बोले ये क्या है? अरे गाय देखा है ना? ना हाँ, गाय जैसा एक पशु है, उसका नाम है गवैया या नील गाय। एक को नहीं जानते मगर दूसरे को जानते हैं, जो उसके अनुसार, उसको बोलते हैं सिमिलरिटी, उसको कहते हैं उपमान। अब ये परमात्मा को उपमान प्रमाण से कैसे जानेंगे? वो तो नहीं जान सकते हैं। अच्छा, और एक है उपमान में सादृश्य जरूरत है। सादृश्य माने गाय को देखा, गाय को लेकर के,
तो भगवान को तो कोई दो चीज नहीं ना, एक 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 भगवान को देख करके दूसरे भगवान को जानेंगे? भगवान तो एक ही है। कहानी है क्या? मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, बहुत साल तक किया, भगवान प्रकट हुए। और कैसे बोलेंगे कि भगवान आप मेरे बेटे बन करके आओ? तो उन लोगों ने क्या बोला? आपके जैसा आपका जैसा बेटा चाहिए। अब भगवान हंसने लगे, कहा कि मेरे जैसे बेटा मैं कहां से लाऊं, मैं तो अकेला है। उपमान प्रमाण फेल है। अभी समझ में आ रहा है? उपमान में प्रमाण में एक होना चाहिए वस्तु पदार्थ, उसी को लेकर के चलते हैं, तो वो है उपमान प्रमाण। गीता में भी आप देखना, उपमा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। भगवान ने खुद गीता के 6th अध्याय में बताया, आत्मा के समान। आत्मा के समान इसीलिए कहा है कि जे आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हम दूसरे को प्यार क्यों करें? वेरी वेरी सिंपल। उपमान प्रमाण में क्या है? क्योंकि हम दूसरे से प्यार चाहते हैं ना। हम नहीं चाहते हैं कोई हमको गुस्सा करे, हम नहीं चाहते हैं कोई हमको गाली दे। कोई गाली देता है तो हमें क्या लगता है? दुख लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। बस इसीलिए ये प्रमाण है कि हम दूसरों को भी प्यार करें। परमात्मा के बारे में जब जानते हैं तो उपमान प्रमाण भी नहीं है, वो दोष रह जाता है। हो गया? कितना हुआ? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। अब है चौथा, अर्थापत्ति। अर्थात अर्थ की सिद्ध करना पड़ता है। ये अनुमान उपमान एवं अर्थापत्ति, ये न्याय में भाई भाई माना जाता है, ज्यादा फर्क नहीं है। केवल थोड़ा सा एक पॉइंट में किसी में है, किसी में नहीं है, इसीलिए वो अलग अलग हो गया। अर्थापत्ति में क्या है? संस्कृत में है देवदत्त पीवर, माने देवदत्त बहुत मोटा है। और क्या तुम बड़े मोटे हो गए ना? मैं दिन में नहीं खाता हूं। तो बोला अरे अच्छा, तो दिन में नहीं खाते हैं ये और मोटा, ये दोनों विरोध हो गया। तो मगर मोटा है ये तो हम सिद्ध करना है, तो देख रहे हैं। और उधर कहते हैं क्योंकि हमें कार्य दिखाई देता है, हमें कार्य दिखाई देता है कि मोटा है, और कारण बोलता है कि मैं नहीं खाता हूं। तो कुछ अनुमान करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। क्या अनुमान करते हैं? खाता होगा, एक साथ नहीं खाता होगा, थोड़ा 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 खाता होगा, 10 बार खाता होगा। नंबर 1, दिन में नहीं खाता है तो हाँ, जानते हो सब, तो रात में खाता होगा। ठीक है? तो क्योंकि बिना कारण में तो कार्य नहीं हो सकता है। गुरुदेव बोलते थे अगर ऐसी बात है तो ये भगवान के सिद्धांत को ही फेल करा देता है ये देवदत्त। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता हूं। तो नहीं खाता तो मोटा कैसे बन गया? इसको बोलते हैं अर्थापत्ति। ठीक है? अब कितने हुआ? 5। हाँ 4। 5 नंबर है अनुपलब्धि। तो अच्छा, अर्थापत्ति से भी हम जान नहीं सकते हैं परमात्मा। परमात्मा को जानने के लिए अर्थापत्ति भी नहीं होगा। अब है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि माने अभाव प्रत्यय है। अब सुसुप्ति, सुसुप्ति लेकर के हम लोग देखते हैं कि जब हम नींद में जाते हैं उसमें अभाव वृत्ति रहती है, और वो अभाव वृत्ति का अनुभव
हमें जागृत अवस्था में होता है। अच्छा, अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा परमात्मा को भी नहीं जान सकते हैं, क्यों? खुद ही वो अनुपलब्धि, तो वो क्या परमात्मा को सिद्ध कराएगा? मगर वो एक प्रमाण है जानने के लिए। अच्छा, अनुपलब्धि में क्या पहले था? जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, तो सुषुप्ति हमारे लिए अनुपलब्धि है। अवस्था परिवर्तन है, परमात्मा तो सब अवस्था में है ना, सातत्य है। इसलिए अनुपलब्धि एक प्रमाण है, हम जानते हैं वस्तु को, परमात्मा को नहीं जान सकते। कितने हो गए? पांच। पांच। एंड परमात्मा को जानने के लिए ये काफी नहीं है। तो ऋषियों ने कहा और एक प्रमाण है, शब्द प्रमाण। ठीक ना? क्या? एक मिनट ना, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण में तो शब्द आ गया था ना, आंख, कान। फिर इसको आप अलग प्रमाण क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं यहाँ, यहाँ पर जो शब्द प्रमाण माना गया है वो है आप्त वाक्य शब्द प्रमाण। आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य मान क्या? जो संत, जो ऋषि है, उनको आप्त कहते हैं। और उसमें बताते हैं आप्त का अर्थ क्या है? यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। अच्छा, कोई अनुभव करेगा मगर बताएगा नहीं, तो वो आप्त नहीं होगा। उपदेष्टा मैंने वो बताना पड़ेगा। ऋषियों ने अनुभव किया, फिर बताया। और उनके लिए प्रमाण क्या है? उसको आप्त वाक्य कहां से ना? वेद। इसलिए वेद को ही प्रमाण माना गया है। और वेद के ज्ञान भाग को उपनिषद, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। इसलिए शब्द दो प्रकार है, एक लौकिक शब्द और एक अलौकिक शब्द। लौकिक शब्द वही शब्द इंद्रिय में आ गया, प्रत्यक्ष में आ गया। और जो अलौकिक शब्द है वो है वेद है, वेदांत है। उसी से ही परमात्मा को जानते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए शब्द प्रमाण है। और वो शब्द प्रमाण कौन? जो गुरु है, जो उपदेष्टा है। 14 नंबर जाओ। 13 नंबर में आप देखना अनुमान प्रमाण क्या, कि परमात्मा जे नमक दिखाई नहीं देता है। नमक दिखाई नहीं देता है, मगर थोड़ा स्वाद से जान लिया, अर्थात दूसरे प्रकार के इंद्रिय से जाना। तो दूसरे प्रकार के इंद्रिय से जाना, मगर नमक तो दिखाई नहीं देता है, तो फिर अनुमान करना पड़ता है कि ये हेल्प किया। प्रत्यक्ष प्रमाण का रूप जो आंख है नहीं, मगर स्वादेंद्रिय जो जीवा है वो हेल्प किया। और अभी यहाँ जो 14 नंबर है, कहानी क्या थी? एक गांधार देश का एक आदमी था, उसको चोर लोगों ने क्या कर लिया? लेके चले गए, बांध दिया, धन आदि लूट लिया। फिर उसको बांध दिया, आंख में पट्टी बांध दिया, फिर छोड़ दिया, हाथ भी बांध दिया। अब उसने चिल्लाया, ठीक है, अब यहीं तक, उधर जाओ। जीवात्मा भी बंधन में पड़ता है। हाथ बंधा हुआ है, आंख बंधा हुआ, अर्थात जो देख नहीं पाता है। अरे इतना सुंदर चल रहा है जगत, फिर भी भगवान नहीं है बोल रहे हो, तो बंधे हो, अंधे हो। हाथ भी बंधा हुआ, किस में हाथ बंधा हुआ? पति पत्नी परिवार में बंधा हुआ है। मुक्त नहीं है, चिंतन भी नहीं है। तो जब वो चिल्लाता है क्या? ना, इस संसार से मुझे अभी निकलना है। जब तक कुछ चिल्लाओगे नहीं है, निकलोगे नहीं है, वो आराम से रहे तो अच्छा ही लगता है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो चिल्लाओगे तभी कोई आएगा। कहानी देखो। इसी प्रकार जब आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो या तो आप गुरु के पास जाओगे, या तो गुरु आपके पास आ जाएंगे। दोनों ही। ज्यादातर गुरु आपके पास आते हैं, इसका प्रमाण है कि आप उत्तम अधिकारी हैं।
आप घर में बैठे हो, गुरु आपके पास आ गए, ज्ञान दे दिया, आप उत्तम अधिकारी। अ, रामकृष्ण परमहंस, तोतापरिया है, उत्तम अधिकारी। इवन विवेकानंद जी भी गए गुरु के पास, बाकी सब गुरु के पास गए, गुरु के पास ही जाता है। इसीलिए समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु में अभिगच्छेत, अभिगच्छेत मन जाते हैं। कौन? शिष्य गुरु के पास। ठीक है। तो जब जाते हैं, फर्स्ट वो क्या करते हैं? बंधन खोल देते हैं। इसका अर्थ क्या है? परोक्ष ज्ञान दे देते हैं। परोक्ष ज्ञान दे देते हैं कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर उसको कहते हैं इस दिशा में जाओ, अर्थात साधना की दिशा बता देते हैं। ध्यान, धारणा, धारणा ध्यान समाधि आदि साधना करो। अंतःकरण शुद्ध जब तक नहीं हुआ है, कर्मयोग करो, भक्ति योग करो। अंतःकरण शुद्ध हुआ है तब ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि तुम ब्रह्म हो। तुम ब्रह्मो, अहम ब्रह्मास्मि व तत्त्वमसि, यही शब्द प्रमाण है। समझ में आया? इसलिए इतने प्रमाण को देखा ना, फिर याद करो कौन क्या किया। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, और ये शब्द प्रमाण। परमात्मा को अनुभव करने के लिए ये पांच नलिफाई। गुरु के जो शब्द है उपदेष्टा, और गुरु उपदेष्टा होना चाहिए। गुरु अगर चुपचाप बैठेगा, अगर ये चिल्लाएगा और गुरु आए देखेगा, हाँ 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 निकल जाएगा, तो होगा नहीं। गुरु को खोलना पड़ता है। फिर गुरु उपदेश देंगे, जाओ इस तरफ से जाओ, गंधर्व देश का इस तरफ जाओ। या तो और थोड़ा सा करेंगे, गुरु साथ साथ जाता है। जितने भी आप साधना करते हो, गुरु साथ साथ है, जब तक आप गांधार देश में नहीं पहुंचे। या तो इसने बता दिया, आप किसी को भी पूछो वो गुरु बन जाते हैं ना। नहीं, इधर जाओ, तब पहुंचने के बाद रिलैक्स है, ससुखी न रहा। तो ये कल हम लोग देख रहे थे, कहाँ तक? 2 नंबर तक हो गया था। एम आई करेक्ट? तस्य यथा अभिहनन्तं प्रमुच्य प्रब्रयादितं दिशं गान्धार एतां दिशं व्रजेति, स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् पंडितः मेधावी गान्धारनेव उपसम्पद्यते, तैमेव आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्षेते संपत्य इति। तो ये बताया। अर्थात साधक पूछता रहता है, परिप्रश्नेन सेवया। इस कहानी से ना फिर डेप्थ में जाना, दृष्टांत दृष्टा। साधक अगर पूछेगा नहीं, साधक के अंदर अगर विचार नहीं आएगा, तो होगा नहीं। मगर जो जो भक्ति करते हैं, जो भावना में रहते हैं, वो विचार में नहीं जाते हैं, तो फिर भगवान आत्म भावस्तः, भगवान ही अंतःकरण में रह करके प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान दे देते हैं। आप कभी कभी देखोगे बहुत एग्जाम्पल में कि कोई गुरु नहीं, बहुत लोग कहते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है, और सचमुच ज्ञान हो जाता है, अर्थापत्ति है। तो गुरु नहीं है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया? एक तो पूर्व जन्म के जो ज्ञान है, वहां पर उस समय गुरु थे, इस समय ज्ञान गुरु प्राप्त नहीं किया, गुरु की आवश्यकता नहीं समझी, वह उसी जन्म में ही सोच लिया हो गया, मुझे गुरु ने जो ज्ञान दिया है अभी उसको मैं पालन करूं, मगर दुर्भाग्यवशतः मर गया। फिर इस जन्म में आया, वो ज्ञान सब कुछ फॉरवर्ड हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो वो हो गया, तो ऑटोमेटिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हो गया पूर्व जन्म के। सेकंड है, कभी कभी स्वप्न भी काम दे देता है। कभी आप देखो, कोई मुझे एक स्वप्न आया, बाबा जी आए, गुरु आए या भगवान आए, कहिए मंत्र दिया, कौन सा मंत्र बोल भी देते हैं,
ये ओम नमः शिवाय दिया, ओम नमो नारायण, स्वप्न भी हो जाता है। तो स्वप्न इज कनेक्टेड विद जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में ये मंत्र आपने सुना होगा, मंत्र आपने पढ़ा होगा, मंत्र आप जानते हैं। अगर इस जागृत में नहीं है तो पूर्व जन्म के जागृत का स्मृति विलक्षणम, तो फिर स्वप्न भी हो जाता है। तीसरा है गुरु स्वप्नों में आते हैं। लगता है कि हाँ ऐसे गुरु बहुत, आप जो साईं बाबा का हो, कोई ये कहा नीम करोली है, जितना भी है, कोई विदेश के हैं वो है, बस के मुझे ऐसे रूप आया तो मैं भारत आई या आया, ढूंढता गया। फिर मैंने अपना एक आर्टिस्ट को बोला कि फोटो, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ ऐसे फोटो करो, कर दिया, फिर इसको लेके गया। अच्छा, वो ये तो परमानंद स्वामी है, योगानंद स्वामी है, रामकृष्ण परमहंस है। तो इस प्रकार के गुरु कर लेते हैं कि वो अनुभव हुआ कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे दिग्दर्शन दिया कि गंगा के किनारे आओ। उचिदानंद जी मुनि के पास एक स्वामिनी अम्मा है ना, तो बोली मैं पढ़ रही थी, फिर इधर मैं आई और गंगा के किनारे रही, अध्ययन किया, मैंने ध्यान किया, बस परिवर्तन हो गया, है ना। और एक है भगवान खुद आते हैं, आत्मभावस्था। भगवान कृष्ण हो, राम हो, जो आपके इष्ट है, वो खुद आते हैं और दे देते हैं। और एक है ऑटोमेटिक आत्म साक्षात्कार हो जाता है, डायरेक्ट। भगवान जो खुद आते हैं वो सगुण हो गए। कभी कभी जो निर्गुण वाले हैं तो वो सगुण की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। और आत्मज्ञान हो गया तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप देखना, यावन्न विमोक्षेत संपत्स्य इति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जीवन में मगर इसके लिए पुण्य चाहिए। गुरु, असली गुरु मिलना पुण्य चाहिए, बिना पुण्य में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, पुण्य अतिशयात परम कारुणिक कश्चित ब्रह्मात्म विदम विमुक्त बंधन ब्रह्मिष्टम यदा साधयति। क्या ब्यूटीफुल। कहते हैं इसी जंगल में रोता हुआ जब बोलता है तो कोई एक कारुणिक व्यक्ति आते हैं। जब कहानी में से इधर भी ऐसे हमें ढूंढना पड़ता है कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे, तो फिर कारुण्य के व्यक्ति कहता है ठीक है, अब तुम उपनिषद पढ़ो, फिर तुम ये करो। देखो ये डायरेक्ट नॉलेज है। नहीं तो क्या करते हैं ज्यादातर 99%, फिर वो हमको ये चाहिए, हमको वो तंत्र, वो ये, अरे बाबा फिर वो गुरु के पास क्यों गए, आध्यात्मिक गुरु के पास। आध्यात्मिक गुरु के पास ओनली मैं कौन हूँ, ब्रह्म जानना है। फिर विषय संसार के दोष देखता है तभी वो उससे दूर होना चाहता है, फिर उसी को ही सिद्धि बहाने प्राप्त करना चाहता है, तो फिर मुक्त नहीं हो सकता है। ये बात है, बताइए। अब 3 नंबर पढ़ते हैं। सय एषो अणिमा एतत् आत्म्यमिदं सर्वम् तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। आरुणि कहते हैं
जैसे गांधार से आया हुआ है व्यक्ति ढूंढ 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 करके वहां पहुंच जाता है, वैसे ही गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। अपना स्वरूप सो महिमनि परमम धामम मम परम धाम। एग्जाम्पल में गांधार देश है ना, इसलिए उसी दृष्टि से देखना। वो जो अमर देश हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, वो अमर देश हुआ है, वैसे पहुंच जाता है। वही ही सत्य है, और वो सत्य आत्मा है, और वो तुम हो। तत्त्वमसी कितना नंबर हुआ? 7 नंबर हो गया। अब रहा 8 और 9। कल के लिए रख देते हैं दोनों, है ना? तो अभी थोड़ा सा आप चैंटिंग करो।